जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर। वर्गो लगन एंड मून साइन, कन्या लगन, कन्या चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों ना हो, मरकरी देव जो बुध इंटेलिजेंस के कारक है, थॉट के कारक है, ट्रेड के कारक है, ऑडिटिंग करने में माहिर है, जो तीव्र बुद्धि है, और जब उनके साथ पावर भी आ जाए, सरकार भी आ जाए, बल भी आ जाए, तो आपका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। यह समय है कन्या लगन वालों के लिए बहुत स्ट्रांग। केंद्र का मालिक केंद्र में आ गया है, कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आ रहा है। लेकिन 12th लॉर्ड फर्स्ट में आया है, तो किसी चीज को पतन भी होना है, किसी चीज का लॉस भी होना है। आप कहीं से उठेंगे तो कहीं पर आप गिरेंगे भी। आपको एक चीज का में सफलता मिलेगी तो एक चीज को आपको छोड़ना भी पड़ेगा। ये गिव एंड टेक होने वाला है कॉस्मोस का। कहां पर गिव है, कहां पर टेक है, कहां पर लॉस है, कहां पर फेथ है और कहां पर प्रॉफिट है, ये चीज देखने वाली होगी। और देखने वाली बात होगी जब 12th हाउस में ग्रहण लगेगा, क्या योग बनाएगा। जब शुक्र और केतु एक साथ युति बनाएंगे, भाग्य का मालिक केतु के साथ युति करेगा 12th हाउस में, सबकॉन्शियस माइंड में, लॉसेस के साइन में, और चंद्रमा भी साथ आ जाएंगे, तो कहां धोखा मिलेगा और कहां पर आप धोखा देने वाले हो, कहां पर आपका वर्चस्व, मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस सम्मान के पीछे आप भाग रहे थे उसकी कॉस्ट परिवार के रूप में होने वाली है। आपको समझ आएगा कि जीवन की परिभाषा अब आपके लिए क्या अनफोल्ड कर रही है। 10th हाउस में आपका गजकेसरी योग बनना, आपके नाम वैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, गजकेसरी हो, योग हो या बुधादित्य योग, आपका नेम फेम वर्चस्व बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक आम बात नहीं है, एक खास बात है कि 4 दिन में 4 ग्रहों का बदलना। एक थॉट के कारक है मरकरी, एक आइडेंटिटी के कारक है सूर्यदेव, एक एक्शन के कारक है, फायर के कारक है मंगल देव, और एक डिजायर के कारक है शुक्रदेव। शुक्रदेव केतु के साथ बैठे हैं, दो अपोजिट एनर्जीज एक साथ बैठी हैं। क्या क्या लेके आएंगी, क्या क्या अनफोल्ड करने वाली है इस ग्रहण सीजन में, आपके बल को कैसे बढ़ाएगी ये ग्रहण सीजन, कैसे अतीत को पीछे छोड़ जाएगी ये ग्रहण का सीजन, कैसे आपके जीवन में जो परेशानी का सबब बना हुआ था कैसे आपको हील कर जाएगी। एक न्यू आइडेंटिटी, एक नया चैप्टर, एक नई जर्नी, एक नई डेस्टिनी कैसे अनफोल्ड कर जाएगी, सबके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण में, जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 1st हाउस को, सूर्य मरकरी के सामने। तो 12th लॉर्ड के सामने शनि, मरकरी लगन के स्वामी के सामने शनि, 5th लॉर्ड आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी थॉट प्रोसेस ही आपके रिश्ते को खराब करेगी। आपका सोचने का नजरिया ही आपके रिश्ते को डेंट मार सकती है। आपका बेफिजूल की टेंशन, बेफिजूल की इनसिक्योरिटी रिश्ते को खराब कर सकती है। तो यहां पर आप जो सोच विचार कर रहे हैं वो किसी की गाइडेंस में होना चाहिए, और गाइडेंस जिससे ले रहे हैं वो सेल्फलेस होना चाहिए। दो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। प्लस इस समय 12th हाउस बहुत एक्टिव है। इस समय आप शुक्र के साथ चंद्रमा आएंगे, केतु साथ में बैठे होंगे, तो शुक्र और चंद्रमा एक साथ युति बनाएंगे और केतु साथ में होंगे, तो कहीं ना कहीं केतु कट करेगा। किसी को धोखा दोगे या किसी से धोखा लोगे तो कोई ना कोई लॉस जिससे आपको बाहर निकलना होगा, कोई ना कोई टॉक्सिक पैटर्न जिसको आप झेल रहे थे बहुत टाइम से। आप रिश्तों को तोड़ना भी चाहते थे लेकिन संबंधों को बनाए भी रखना चाहते थे। वो अटैचमेंट आपको परेशान भी कर रहा था, लेकिन वो जो रोजमर्रा पे लड़ाई थी वो आपको परेशान भी कर रही थी। तो ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आपको कैसे बाहर निकलना है, इसका रास्ता आपको इस वीक में मिलेगा। ये वीकेंड, ये ग्रहण 12th हाउस में आपको बहुत कुछ देने वाला है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को बदलने वाला है। ये कॉस्मिक रिसेट, 4 दिन में 4 ग्रह का बदलना आपका माइंड, आपके इमोशंस, आपके सोल, आपका भावनाओं को बदल देगा। सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया बदल देगा। इंसान कैसा है, इंसान के साथ भविष्य कैसा है, अब आप भली भांति देख पाओगे, क्योंकि बुद्धि का मालिक केंद्र में आ गया है, 1st हाउस का मालिक लगन में आ गया है, उच्च का होकर बैठा है और सूर्य के साथ बैठा है। तो अब आपके पास लाइट भी है, प्रकाश भी है, डिवाइन ब्लेसिंग भी है। बस इसका इस्तेमाल आपको अच्छे से करना है। किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करना अच्छी नहीं होगी। अगर आप कहीं पे इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कहीं पर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो कंट्रोल योर इमोशंस। ये नहीं कहूंगा कि रिश्ते को तोड़ देना है, ये भले ये जरूर कहूंगा किसी भी तरह का इमेच्योरिटी, किसी भी तरह का कमिटमेंट पे नहीं जाना है। उधर मंगल राहु के ट्राइन में बैठे हैं, तो कुछ बातें, कुछ मुलाकातें, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे जहां पर आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहोगे। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर आप मस्ती करना चाहते हो, जहां पर आप अपने आप को कुछ फील कराना चाहते हो, यहां पर चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। बट मेक श्योर आप वो मजाक किसके साथ कर रहे हैं, वो आपका पार्टनर है या वो किसी और का पार्टनर है, इस चीज को थोड़ा सा
कंसिडर कीजिएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा, 7th हाउस में 5th हाउस का मालिक बैठा है। बच्चों की वजह से कोई पीड़ा हो सकती है, बच्चों को लेकर कोई पीड़ा हो सकती है, अपने पार्टनर को लेकर किसी तरह की इनसिक्योरिटी, किसी तरह का कोल्डनेस आपको फील होगा। 12th हाउस में लॉसेस में ग्रहण लगना, तो कहीं ना कहीं जरूर रात की नींद है वो इस हफ्ते में परेशान कर सकती है आपको, कोई थॉट आपको परेशान कर सकती है, लेकिन इस वीक के बाद वो थॉट आपको परेशान नहीं करेगी जिसकी वजह से आप आज परेशान हो रहे हैं। ये चीज कहीं ना कहीं क्लैरिटी देके जाएगी। किसी चीज से बाहर निकलोगे, चाहे वो दुख दर्द पीड़ा से निकलो या फिर किसी तरह के रियलिटी चेक आपको मिले, और वो फिर आपको क्लियर हो जाए कि क्या दूध है क्या पानी है। अगर इस समय आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा इनसिक्योर हो रहे हैं, उनसे कुछ किसी तरह का डिस्कशन करते हुए नजर आओगे, जो कि मैं नहीं चाहूंगा भी हो, लेकिन आप कुछ डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आपको कंट्रोल करना चाहिए। प्लस गुरुदेव बृहस्पति के साथ चंद्रमा बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ऑफिस वाले का आगमन हो सकता है घर में, कहीं आप बड़े सेमिनार में जा सकते हैं, कहीं बहुत बड़ा ऑफिस का एक इवेंट हो सकता है जहां पर आप अपने पार्टनर को लेके जा सकते हैं, तो वहां पर मीटअप करना, पब्लिक से मिलना, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं, या उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे आप, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपके अंदर हैप्पीनेस होगी और आपको पता होगा कि भले से कितनी लड़ाई है, हम दोनों हैं तो साथ ही साथ, तो हम साथ साथ हैं, वो वाली फीलिंग आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। 8th लॉर्ड 2nd हाउस में चला गया। बस प्रॉब्लम कहां पर है? फाइनेंसिस को कंट्रोल करना है, ओवर स्पेंडिंग से बचना है, शो ऑफ से बचना है, वैल्यूज को मेंटेन करना है और अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लैंड प्रॉपर्टी के लेकर भाई बहनों की वजह से, ब्रदर इन लॉ की वजह से कोई ना कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आएगा ही आएगा। आपका वाणी इस रिश्ते को बना भी सकती है और आपकी वाणी इस रिश्ते को तोड़ भी सकती है। मन में किसी तरह का द्वंद है, समझ में आता है, लेकिन जब वो द्वंद परिभाषा बन जाए, शब्दों का बाण बन जाए, तो वहां पर ट्रबल आ सकता है। और ये हफ्ता थोड़ा सा टफ है इस मामले में, क्योंकि 12th हाउस में ग्रहण लग रहा है। इस समय आप अपने आप को हील करने के लिए अगर इस एनर्जी का यूज करते तो आपके लिए बेहतर रहेगा। योग, मेडिटेशन और इन दी एंड बताऊंगा वो रेमेडी, बाकी बहुत कुछ पता चलता है आपके पर्सनल चार्ट से। ये हफ्ता मिडिल ऑफ द वीक आपके लिए बहुत शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में देखूंगा, 6th हाउस में राहु, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करते हैं, आईटी कंपनी में काम करते हैं, जो लैंड प्रॉपर्टी के सेल परचेज का कोई कार्य करते हैं, जो अपने ही फैमिली बिजनेस में जॉब करते हैं, यानी कि फैमिली में जानकार में, किसी की फैमिली नोन में आप किसी के यहाँ काम करते हैं, तो वहां पर किसी तरह का डिस्प्यूट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अदरवाइज और जो सेक्टर मैंने बताया वहां पर आप कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हुए नजर आओगे। आपका नेम फेम, आपका इंटेलिजेंस की आपकी ख्याति बढ़ती हुई नजर आएगी, आपको इंटेलिजेंस समझा जाएगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। आप कुछ बोलोगे लोग सुनेंगे, आप कुछ एक्शन लोगे लोग देखेंगे, आप जो कार्य करोगे उसकी जो प्रोडक्टिविटी, उसका जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप में शाइन करता हुआ नजर आएगा। जो क्रेडिट अब तक कोई और ले जा रहा था, जहां पर आप टफनेस फील कर रहे थे, वहां पर आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आपके अंदर एक एग्रेशन आएगा, आपके अंदर एक स्पार्क आएगा। अब आप अपना भाग्य खुद लिख पाओगे। कहीं ना कहीं जॉब वालों के लिए एक अच्छा समय है। लेकिन जो जॉब क्विट करना चाहते हैं, जो लोग विदाउट एनी मेहनत एक बड़ी कुर्सी पे बैठना चाहते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक होने वाला है ये हफ्ता। यानी कि शॉर्टकट के माध्यम से कोई कुर्सी पा तो लोगे, लेकिन किसी को पाना विजय नहीं है, किसी को सस्टेन करना विजय है। वो किसी भी एस्पेक्ट में हो लाइफ का। पैसा कमाना आसान है, पैसे को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। सम्मान मिलना बहुत आसान है, सम्मान को बनाए रखना, सेम इंसान रेगुलर सम्मान करे उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपको अपने से आप से करना है। 12th हाउस देने की राशि है, तो कहीं ना कहीं किसी चीज को लेट गो करना है। किसी के साथ कोई डिस्प्यूट था, कोई चैलेंज था, कोई कंट्रोवर्सीज हो गई थी, सामने वाले को माफ कर देना, लेट गो कर देना आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज वो रेज जेलेसी बहुत बड़ा एक रूप ले सकती है, और जिसकी वजह से आप अपने सीनियर्स के साथ कोई डिस्प्यूट भी कर लोगे। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस के मालिक बनते हैं बुध देव, बैठे हैं सरकार के साथ, सूर्य देव के साथ। 1st हाउस में बली हो जाते हैं, भले से 12th हाउस के मालिक हैं। और 12th हाउस में केतु का बैठना कहीं ना कहीं लॉसेस को अब प्रॉफिट में बदलने का समय है। जो समय खराब कर दिया, अब अपने आप को रिकवर करने का समय है। अब बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने का समय है। अब अपने अंदर वो तीव्रता लाने की समय है। बिजनेस के कारक है, ट्रेड के कारक है बुध देव, और वहां पे गुरुदेव बृहस्पति गजकेसरी योग बना रहे हैं। तो बड़े लोगों से मिलना, कहीं ना कहीं से प्रॉफिट आना, कहीं ना कहीं से पैसे आना, मनी का ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, गेन्स दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी ख्याति बढ़ रही है, आपके बारे में चर्चा हो रही है, आपका नेम फेम इमेज बढ़ रहा है। बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है, जहां पर चीजें बहुत प्रॉफिटेबल दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। तो सिनेरियो बहुत पॉजिटिव है। इस सिनेरियो को पॉजिटिव बनाए रखना आपका बहुत बड़ा टास्क है। शनि चंद्रमा इस हफ्ते की शुरुआत करेंगे टॉरस साइन में, लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपको परेशान कर सकता है। अगर आपने गैप्स पे काम नहीं किया, जो कोर इशू है उस पर काम नहीं किया, तो
सेम सिचुएशन बनेगी, मैं बोल के चला जाऊंगा, आपकी स्थिति कुछ नहीं बदल पाएगी। तो आपको गैप्स पे काम करना होगा और बाकी बहुत कुछ मैटर करता है दशा महादशा, आपका पर्सनल नेटल चार्ट। लेकिन इतना जानता हूं, शनिदेव मेहनत के कारक हैं, शनिदेव कर्म के कारक है। अगर आप मेहनत करते हो ना, शायद इस हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते नहीं, 4 हफ्ते नहीं, 8 हफ्ते नहीं, एक दिन आएगा जिस दिन आप बहुत सक्सेस हो जाओगे। ये समय काल बहुत अच्छा है। ग्रैंड सीजन आपको यही बताता है कि ओल्ड पैटर्न को ब्रेक कर दो, एक नई जर्नी स्टार्ट करो, मॉडर्न तरीका इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो और अपने लाइफ में बूम करो। बिजनेस को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है आपके लिए। बात करता हूं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस के मालिक 7th हाउस में बैठे हैं। कहीं ना कहीं लोअर एब्डोमेन में, रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जेनेटिकल पार्ट में दिक्कत परेशानी का बढ़ना, थ्रॉट में प्रॉब्लम होना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। 8th और 2nd में चला गया। झूठ जितना बोलोगे उतना नेगेटिव कर्म आप स्पिरिचुअली अटेन कर लोगे, तो यहां से भी आपको कोई नेगेटिव ऑरा हिट कर सकता है, नेगेटिव एनर्जी हिट कर सकती है, बुरी नजर आपको हिट कर सकती है। तो आप किसके सामने अपने आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसके सामने आप 2 बातें एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, संभल के चलिए, उतना ही बोलिए जितना जरूरत है। दूसरी चीज, बुरी नजर से बचना है। आपने लोअर एब्डोमेन में कोई इश्यू आ रहा है, वहां से बचना है। किस तरह की कंट्रोवर्सी से बचना है। आपकी तीर बुद्धि आपकी बहुत काम आने वाली है। जो स्किन रिलेटेड इश्यूज जिनको फील हो रहे थे, उनके पिंपल आ सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव हीट फील कराएगा मरकरी को, मरकरी कंबस्ट है। तो कहीं ना कहीं स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। यहां पर थोड़ा समझदारी के साथ चलिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th हाउस का मालिक 7th में बैठा है। कंपटीशन जीतने का बहुत अच्छा समय है। राहु के ट्राइन में मंगल, 5th हाउस का मालिक 7th में, गजकेसरी योग बना रहा है, तो अपनी नेम फेम पोजीशन को बनाने का बहुत अच्छा समय है। अब अपना पोजीशन आप ग्रुप में बनाते हैं या पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं, डिपेंड ऑन यू। आप उन मित्रों के सामने बनाते हैं जहां पर आप लवी डवी हो रहे हैं, या उन लोगों के सामने बनाते हैं जो आपके करियर को देखते हैं, आपके पोटेंशियल को देख रहे हैं, जो आपके स्किल को देख के एक अच्छा भविष्य आपकी लाइफ में देख रहे हैं। अपने गुरु का सम्मान करना, अपने गुरु की ब्लेसिंग लेना आपके लिए रामबाण हो सकती है। पितृ पक्ष में गुरु का आशीर्वाद देना, एकादशी का फास्ट रखना, तमस चीजों से बचना, नेगेटिव चीजों से बचना, इस तरह के टर्मोइल से बचना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ग्रेटफुल इवेंट रहेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं इस समय में अपने आप को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि 12th हाउस में सबकॉन्शियस माइंड में आपके थॉट्स बहुत ट्रबल करेंगी। कोई पुरानी चीजें आपको याद आएंगी, पुरानी मित्रता, पुराना रिलेशनशिप, पुराना लॉस को याद आ सकता है। कोई फादर मदर, कोई जितना लॉस हो गया था रिसेंटली, उनकी याद आ सकती है। लेकिन इस नेगेटिविटी को बढ़ने नहीं देना है, अकेलापन ज्यादा फील नहीं करना है। कोई किसी का एडवाइस देना, किसी से बात करना, उस इमोशंस को बाहर निकाल देना आपके लिए अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं नींद को ध्यान रखो। नींद का पैटर्न आपका खराब हो रहा है, जितनी जल्दी अपना नींद का पैटर्न ठीक कर लोगे उतना जल्दी आपका भविष्य बेटर हो जाएगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। मरकरी सूर्य का 1st हाउस में बैठना, आदित्य हृदय स्तोत्र आपके लिए रामबाण है। गणेश अथर्वशीष पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अद्भुत है। गौ माता को चारा खिलाना आपके लिए बहुत अद्भुत है। एकादशी का फास्ट रखना आपके लिए बहुत अद्भुत है। कहीं ना कहीं इस पितृपक्ष की अमावस्या को डोनेशन करना, पितृ तर्पण करना आपके लिए बहुत अच्छा है। कुल देवता का दर्शन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी फादर लाइक फिगर को स्लीपर्स डोनेट करना आपके लिए बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा का जरूर पाठ कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, शिव जी को जल चढ़ाइए और हनुमान चालीसा सुनाइए, आपके लिए ये भी बहुत अद्भुत रेमेडी हो सकती है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।